गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज की गणना करना हमको, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है। इसी सूत्र के थ्रू आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मूलधन हमारे पास दिया है। सूत्र में मूलधन की जरूरत होती है, दर की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है और हमारे पास तीनों है। ठीक है ना। मूलधन दिया है 4000 रुपए, दर दिया है 6% और समय दिया है 3 वर्ष। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मूलधन दे दिया है ना, और वहां पे मूलधन की जगह क्या रखेंगे 4000, दर दी है 6%, तो 6 की जगह दर की जगह रखेंगे 6 और समय की जगह रखेंगे 3/100। अब इसको हल करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 40 गुणित 6 गुणित 3 कितना आएगा 720 रुपए। तीनों को गुना करोगे तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है। ठीक है ना। बस इसमें दशमलव है, दशमलव को आपको हटाना मैंने पहले ही बताया था कि कैसे हटाते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटता है तो नीचे क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या, इसलिए नीचे क्या हो जाएगा 1 0 लग जाएगा। मतलब है कि 55/10 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लेना। अगर कोई लाइन समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। बाकी यहाँ से 2 0 ये कटा हुआ है। ठीक है। तो फिर क्या बचेगा 9 गुणित 55 गुणित 3/10, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। उसके बाद हम इसको 2 से काट सकते हैं। ठीक है ना। 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और इधर 5 एकम 5 एकम आया याद है। 9 गुणित 11/3, क्योंकि इसे 5 से काटे थे तो यहाँ पे 11 आ गया और 5 इसको काटे थे तो 2 आ गया। तो 9 गुणित 11 गुणित 3/2। अब 11 क्या होता है 33 गुणित 9/2। अब इस पूरा को गुना किया 297/2, 2 से भाग दिए तो कितना है 148.50 रुपए। थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही है। यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या, इसलिए दशमलव जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या, तो हमको 2 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 48 गुणित 7.75 गुणित 5/10 गुणित 2। अब यहाँ पे 5/2 कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे समय कितना गया है 2.5 वर्ष दिया है। 2.5 वर्ष को कैसे हम लोग लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था 2.5 वर्ष को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे 2.5 वर्ष दिया है ना, तो पहले क्या करते हैं इन दोनों को गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4 और जो ऊपर में है उसको जोड़ देते हैं धन 1। बटे में क्या आएगा, जो बटे में है वही फिर से बटे में आ जाता है। तो क्या हुआ फिर 4 और 1 5, 5/2। ठीक है। आया समझ में 5/2 कहाँ से आया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, समय को 2.5 ना लिखे, सीधा 5/2 लिखा गया है। तो 48 गुणित 7.75 गुणित 5 और जो बटे 2 है नीचे आ गया। ठीक है ना। आया समझ में। और यहाँ पे 48 कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर में ये 1 0 से 1 0 कट गया है, यहाँ से यहाँ पे 48 हो गया और नीचे 10 हो गया है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे दशमलव हटाए हैं इसलिए नीचे 100 हो गया है। 48 गुणित 775 गुणित 5/10 गुणित 2 तो पहले से था ही, और जब इसको दशमलव हटाए इसलिए यहाँ पे 100 आ गया। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद हम उसको गुना भाग करेंगे, और बाकी तो तुम लोग कर ही सकते हो, इतना जो बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4, 525.25 रुपए, दर इतना और समय 2 वर्ष रखेंगे। सूत्र में मान रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 525.25 रुपये से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा, कर दिए हैं। और गुणा भाग मैं नहीं बताऊंगी, मैं क्लास में हमेशा बताते रहती हूँ, इतना तुम लोग खुद से करोगे इस बार अब। ठीक है ना। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा कहीं पे तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन में समय 8 माह दे दिया है। माह जब दिया रहेगा तो उसको 12 से क्या करते हैं भाग देते हैं। जैसे कि 6 माह, तो 6 माह दिया रहेगा तो 6/12 करोगे, 2 माह बोलेगा 2/12 करोगे, 10 माह बोलेगा 10/12 करोगे। वैसे यहाँ पे 8 माह बोले इसलिए 8/12 किए, तो समय कितना आ गया 2/3 वर्ष आ गया। ठीक है ना। और इस दर को फिर से वैसे चेंज करेंगे, 6 दूनी 12 धन 1 13, 13/2, इसलिए यहाँ पे क्या लिया दर को 13/2 और समय को लिया 2/3। और मूलधन अपना 2400 है और बटे में 100। तो तुम लोग पूरा इसको एक साथ एक पूरा बटे खींच के भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, तुम लोग को जैसा उचित लगे। ठीक है। उसके बाद 2 0 से 2 0 कट गया है ना, तो 24 गुणित क्या आया 13 गुणित 2/2 गुणित 3 आएगा। फिर इसको फिर तुम लोग फिर से काट सकते हो। ठीक है ना। क्यों कैसे काटा है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्या किया 2 0 से 2 0 काट दिया है और 3 दूनी 6, 6 चौक 24 होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया है इन दोनों से डायरेक्ट इसको काट दिया 24 को, तो 4 आ गया। ठीक है। 4 गुणित 13 गुणित 2 बचा है, सबको गुना कर दिया तो 4 आया। ठीक है।
अब आगे क्वेश्चन में क्या है, मिश्र धन की गणना कीजिए बोला। अब मिश्र धन कैसे निकालते हैं? मिश्र धन बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साधारण ब्याज निकाला है वैसे ही पूरा साधारण ब्याज पहले कैलकुलेट करना पड़ता है और लास्ट में मिश्र धन निकलता है। मिश्र धन के लिए क्या करते हैं, मूलधन धन ब्याज। जो हम साधारण ब्याज निकालते हैं वही ये ब्याज है ना। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे मूलधन धन साधारण ब्याज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मूलधन हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है और साधारण ब्याज हम तुम लोग निकालोगे उसको यहाँ पे जोड़ दोगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मूलधन तुम लोग को 2700 दिया है, दर 7 दिया है और समय 2/100। इसको सबको गुना करोगे है ना, 7 दूनी 14, 2 जीरो कट गया, 27 दूनी 14 करोगे तो 378 रुपए आएगा। ये तुम्हारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। अब हमें क्वेश्चन ने बोला कि मिश्र धन की गणना करो, इसलिए क्या करेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन अपना है 2700 और ब्याज है 378, दोनों को जोड़ दोगे तो 3078 रुपए आ गया। वैसे बाकी ये क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सरल है ना, आराम से बन जाएगा, मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, मूलधन 1500 दिया है, दर फिर से इसी करेंगे 6 दूनी 12 धनिक 13, 13/2 आएगा। समय कितना है, 46 दिन दिया है ना। अब यहाँ पे दिन दे दिया है, दिन दिया तो क्या करेंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो यहाँ पे दिनों की बात हो इसलिए क्या करेंगे, 146 को 365 से भाग देंगे, ठीक है। जब दिन की बात होगी तो 365 से भाग, मंथ की बात मतलब महीने की बात होगी तो 12 से, ठीक है। तो यहाँ पे दिन की बात हुई इसलिए 146/365 किए हैं, दोनों को भाग दोगे 2/5 आएगा। ये 73 से जाएगा, मैं पहले बता रही हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 73 दूनी 146 होता है और 73 पंचे 365 होता है, तो 73 से भाग दोगे तो हो जाएगा। चाहो तो अपने हिसाब से बाकी से डिवाइड करके देख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट बताती हूँ। तो आएगा 2/5 वर्ष, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर बटे 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन अपना 1500 रख दिए, दर 13 है, 13/2 और समय है 2/5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से 5 दिया 15 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर 3 गुणित 13 गुणित 2/2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 गुणित 13, 13 39 रुपए, ठीक है। अब मिश्रधन को जोड़ दो, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन अपना तुम्हारे पास 1500 दिया है और ब्याज भी तुम्हारा निकल गया, दोनों को जोड़ दोगे निकल जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप आराम से तुम लोग, वैसे ही बनेगा ये, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नावली 16.4 में। प्रश्नावली 16.4 में क्या है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित सवालों में x का मान ज्ञात करो। x का मान मतलब जहां जहां पे इसमें x दिया हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे x दिया है तो मतलब x का मान मतलब समय हमको निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में दर की जगह x दिया है मतलब हमको क्या निकालना है, दर का मान निकालना है। तीसरे में मूलधन निकालना है, चौथे में भी मूलधन निकालना है, पांचवें में फिर से समय निकालना है। तो ये भी बिल्कुल किस सूत्र से बनेगा, हमारे साधारण ब्याज के ही सूत्र से बनेगा। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में देखो, मूलधन बराबर 1800 है ना, दर दिया 8%, समय दिया है x और ब्याज दिया 504। अब यहाँ पे क्या किया, इसी सूत्र को जो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है तो उसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे इस समय को x माना है। तुम लोग चाहो तो इस सूत्र से भी बना सकते हो, है ना। अब मॉडिफाई कैसे किया है ये भी बता देती हूँ। हमको समय का मान निकालना था, समय x था, इसलिए समय को क्या कर दिए, बराबर की इधर ले आए हैं और बाकी को छोड़ दिए। अब वो कैसे होगा मैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे समय लिखा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले समय को हमको अकेला छोड़ना है, बाकी सबको इधर लेके आना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज क्या है, जो चीज हमारे भाग में रहता है वो क्या हो जाता है, गुणा में आ जाता है ना। और जो चीज क्या है हमारे पास गुणे में है, ये चीज बराबर के बाद गुणा में है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो मूलधन गुणित दर बराबर समय, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आया है कि नहीं आया। वैसे तो यहाँ पे समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर था, हमारे पास भी वही है कि नहीं है। समय बराबर साधारण ब्याज, हम इसको साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं, सरल ब्याज भी बोल सकते हैं या नॉर्मली ब्याज ही बोल सकते हैं। तो ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, ये भी आ गया। तो मैं यही कहूंगी सबको कि इस फॉर्मूले में न जा करके डायरेक्ट जो ये हमारा मेन फॉर्मूला है उसमें रखना मान को, उसके बाद पक्षांतर करना चीजों को और हल करना। हर बार तुम लोग 10 चीजें फॉर्मूला याद करोगे वो हमेशा दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन एक फॉर्मूले से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इजिली कर लोगे, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला इंसान बहुत जल्दी भूलता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलता है, ऐसा समझ में।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हम अपने पुराने मेथड से, पुराने फॉर्मूले से करेंगे। पुराना फॉर्मूला मतलब ये वाला, ब्याज गुणित मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ब्याज हमारा 504 दिया था, मूलधन 1800 है, दर 8 है और समय है x बटे 100। अब हमको x का मान निकालना, जिसका मान निकालना रहता है उसको बिल्कुल अकेला, मतलब वो अकेला रहना चाहिए, बराबर की किसी भी साइड हो, ठीक है ना। इसलिए क्या करेंगे, अब सबको इधर पक्षांतर कर दो, 504 गुणित 100 बराबर क्या बचा, 1800 गुणित 8 गुणित x, इतना बचा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर अब हमको x को अकेला छोड़ना है ना, इसलिए इसको भी उठा के इधर क्या करेंगे, बराबर के इधर ला लेंगे। तो 504 गुणित 100 बटे 1800 गुणित 8 बराबर x, इतना आया समझ में। उसके बाद क्या है, जैसे अब ये चीज आ गई हमारे पास, जो कट रहा है इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा 504 गुणित 504 बस बचेगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बटे क्या बचेगा, 18 गुणित 18, सॉरी यहाँ पे 18 गुणित 8, 504 बटे 18 गुणित 8 होगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे, इसको फिर से भाग देना, किससे भाग दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम। तुम चाहो तो इसको 2 से 4 से 6, क्योंकि सम है तो सम वाले अधिकतर पहाड़े से जाएगा ही जाएगा, तो ये 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हें इसको भाग करके देखना, ठीक है। और लास्ट में फिर 2 से भाग देंगे, ये भिन्न में है, तुम्हें लास्ट में मिश्र भिन्न में इसको कन्वर्ट करके दे दिया है। तो मैं भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताई थी, भाग दे करके करते हैं, 2 से 7 को भाग दोगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी तुम लोग खुद से बनाना, बाकी में भी सेम साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगेगा, है ना। हर बार क्या किया है, एक्स का मान निकालने के लिए उस फॉर्मूले को चेंज कर दिया है, ठीक है। तुम हर बार तो नया फॉर्मूला मत याद करना, चाहो तो उस फॉर्मूले को तुम खुद से मॉडिफाई करो, तुम्हें जो जिसका मान निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स का मान क्या था, दर था, इसलिए दर को अकेला छोड़ दिया, बाकी चीजों को पक्षांतर करके ऐसा लिख दिया है, ठीक है, फिर मान को रख दिया है। तुम ऐसा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला है उसमें रख देना मान और निकाल लेना। आई बात समझ में। तो इस तरह से तुम सारे क्वेश्चन बनाओगे, मैंने समझा दिया एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी वैसे ही बनेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि किसी धन का 12 सहित 1/2%, क्या बोला, किसी धन का 12 सहित 1/2% वार्षिक दर से 4% 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपए है। तो किसी धन का, हमको धन क्या है नहीं पता, मतलब हमारा जब किसी धन बोले तो वो होता है मूलधन, ठीक है ना। मूल होता है जो हमारे पास रहता है, जो हम लेते हैं या फिर देते हैं, ठीक है ना, मूलधन, ठीक है ना। किसी धन का जब बात करें तो समझ जाना वो मूलधन की बात कर रहे हैं ना। तो किसी धन का 12 सहित 1/2%, जहाँ पे प्रतिशत आ गया मतलब समझ लो दर की बात कर रहे हैं, है ना। वार्षिक दर से, यहाँ पे लिखा भी है वार्षिक दर से, 4 वर्ष समय की बात हो गई, का ब्याज 250 रुपए है। ब्याज कितना दिया, 250 रुपए। तो वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब हमको क्या निकालना है, वह धन मतलब हमको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में हमारे पास साधारण ब्याज दे दिया है 250 रुपए, है ना, दिया है ना 250, और मूलधन नहीं दिया है। दर हमारे पास 25/2, अब 25/2 कैसे है मैं नहीं बताऊंगी, बार बार हो चुका है, बता चुकी हूँ कि कैसे निकालते हैं। मैं एक ही चीज को 10 बार नहीं बताऊंगी, इतने बड़े तो हो ही चुके मेरे ख्याल से कि तुम लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कर लोगे ना, इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो, मुझे पता तुम लोग कर लोगे। चलो, तो मूलधन गुणित दर है 25/2, समय तुम्हारा 4/100। उसके बाद क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। किसको पक्षांतर करेंगे, हमको तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन को अकेला छोड़ना पड़ेगा, जो भी चीज है एक्स्ट्रा उसको बराबर के इस तरफ लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 100 को, है ना, जो भाग में हो क्या हो जाएगा, गुना में चले गया, ठीक है। तो फिर क्या, मूलधन गुणित 25 गुणित 4, ये भी बट्टे में था इसलिए बट्टे में 2 लिख दिए। फिर 2 भी उधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये भी गुणा में आ गया, बराबर मूलधन गुणित 25 गुणित 4। उसके बाद क्या है, अब इस हमको मूलधन को अकेला छोड़ना, इसलिए 25 गुणित 4 को भी क्या करेंगे, अभी भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो 250 गुणित 100 गुणित 2/25 गुणित 4। अब क्या करेंगे, 25 से कम 25, इधर 25 जहां 250 मतलब 250, ठीक है। अब बाकी सबको लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
10 बचा था, लिख दिए 10 गुणित 100 गुणित 2/4। अब इसको भाग दो किससे, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 10 बचा था, ठीक है ना, और इधर फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। इस 2 से ये 2 भी कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 5 बचा और 100 बचा, तो 5 गुणित 100 करोगे तो क्या आएगा 500। ये तुम्हारा क्या निकल गया, मूलधन। आया समझ में आता। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3200 रुपए का 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 576 रुपए होगा। अब यहाँ पे बोला कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, हवा पे हमारे पास क्या है, कितने प्रतिशत बोला गया, मतलब हमारे पास दर की बात हो रही है, हमारे पास दर नहीं है, कितने प्रतिशत बोल दिया है, हमको नहीं दिया है दर, ठीक है ना। बोला 3200 रुपए का, 3200 रुपए का 2.5 वर्ष का है ना, 3200 रुपए हमारे क्या मूलधन हो जाएगा, 2.5 वर्ष मतलब समय की बात हो रही है। साधारण ब्याज भी दे दिया है 576 रुपए, तो हमको क्या निकालना है, दर की गणना करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे, 2.5 का होता है 5/2, निकालते कैसे हैं अभी बता दिया आप लोग को, ठीक है ना, कुछ देर पहले बताया है। तो अब इसको हल करते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ब्याज दिया 576 बराबर 3200 गुणित दर गुणित 5/2/100। अब यहाँ पे 3200 दर नहीं दिया है ना, गुणित 5 और ये 2 जो है इसको भी बट्टे में ला दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, इसको पक्षांतर कर दिए तो ये गुणे में चले गया है ना, और बाकी जो चीजें है उसको एज इट इज लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है, 576 गुणित 100 गुणित 2 बटे इधर जो है ना, हमको दर निकालने, इसलिए दर को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा चीज उसको नीचे ला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, काट दिए, 0 से 0 कट गया। उसके बाद क्या किए हैं, जो बचे उसको लिखे 576 गुणित 2 बटे 32 गुणित 5। अब इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, तो क्या बचा 576 बटे 16 गुणित 5। अब इसको 2 से काटा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर इसको फिर से काटेंगे, किससे, 8 से काटेंगे डायरेक्ट। 8 या 24 और 4 बचेगा तो ये 48 हो जाएगा, तो 8 से क्या 48, कितना है 36 और इनसे 5 है, तो 36/5, 5 से काटोगे तो 7.2% है ना, क्या है इसका दर है। इसको 7 सहित 1/5 भी लिखते हैं, 0.2 का मतलब होता है 1/5, तो 7 सहित 1/5% भी इसका दर होगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए 3 वर्ष में 744 रुपए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको दर ज्ञात करना है ना। 600 रुपए क्या है, आपका मूलधन है, समय 3 वर्ष है, 744 रुपए आपका मिश्र धन है, ठीक है ना। मतलब क्या दिया है, 744 रुपए हो जाएगा बोल दिया है ना, ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे कि 744 रुपए हो जाएगा, मतलब फाइनली उसको 744 रुपए मिलेगा। तो 744 रुपए आपका क्या है, मिश्र धन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें साधारण ब्याज में जरूरत पड़ता है मूलधन का, ठीक है ना, दर का, समय का, ठीक है ना, और दर नहीं दिया है इसलिए हमको दर ज्ञात करना, तो हमको ब्याज की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। कैसे निकले मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ना एक, मिश्र धन का सूत्र मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी मैं। तो यहाँ पे क्या है, हमको मिश्र धन निकालना है ना, तो मिश्र धन कैसे मतलब मिश्र धन हमको दे दिया है, हमको ब्याज चाहिए। अब तो क्या करेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है, तो हम क्या करेंगे, हमको ब्याज चाहिए इसलिए मूलधन को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। तो हमारे पास एक नया सूत्र आ गया, ब्याज बराबर क्या आ गया, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारे पास क्वेश्चन में मिश्र धन भी दिया और मूलधन भी दिया है कि नहीं दिया है, जरूर दिया है। मिश्र धन कितना दिया, 744 और मूलधन दिया 600। इसको घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना, 144 रुपए। बाकी एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बनेगा, ठीक है ना। ब्याज की जगह क्या रखोगे, 144 रखोगे, मूलधन तुम्हारा 600 है, दर निकालोगे और समय कितना दिया है, समय तुम्हारे पास है 3 वर्ष, ठीक है ना, यहाँ पे समय दे दिया है। बिल्कुल बाकी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ठीक है ना। इसको देख के मत छापना, क्योंकि कॉपी तो मैं ही चेक करूंगी, मुझे समझ में आ जाएगा, तो छापने वाला काम मत करना, बनाओगे उसे खुद से। आई बात समझ में। यहाँ तक सभी लोग आज पूरा कंप्लीट कर लेना मैथ्स, ठीक है। बाकी का जितना भी क्वेश्चन बचा है मैं उसको कल बताऊंगी। तो
चीज़ों को डिले करने का काम मत करना कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, मोबाइल में तो है, ये सोच के उसको छोड़ मत देना। ठीक है, जितना भी समझाई हूँ अगर आज उसको तुरंत का तुरंत करोगे तो तुम्हारे माइंड में सेट होगा, अदरवाइज चीज़ों को तुम खुद ब खुद थोड़ा सा भूलने लगोगे। ठीक है ना, तो जितना जो काम है उसको तुरंत का तुरंत कंप्लीट कर लिया करो। जितना मैंने समझाया है मैथ्स का उसे भी आज पूरा बना लेना, कॉपी में नोट कर लेना समझने के बाद, है ना, और खुद से भी जितना क्वेश्चन मैंने बनाने बोला है उसको बना करके देखना। और साइंस का भी जितना बोला है मैं वो चीज़ तुम लोग पूरा साइंस का भी नोट कर लेना, लिख लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।